अच्छा, आजकल तो मौसम बहुत ख़राब है, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम देख रहे हैं आपके पास जो ये टीन शेड यही इसी इतना ही है। हाँ, इतना ही है। तो बड़ा ये अब सब भीग रहे थे उसमें जाड़े में, अब क्या करें, अब यहाँ व्यवस्था कोई है नहीं तो और कहा है, अब यही है एक है, अब एक बनना चाहिए। लेकिन अब देखो सरकार चाहे पैसा दे तो बनवाए प्रधान हमारे। उत्तर प्रदेश में आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा भी बनता है। खुद प्रधानमंत्री ने 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि जो अन्ना पशु यानी कि आवारा पशुओं का जो समस्या है उसे वो सरकार बनने के बाद हल कर देंगे। तो गौशालाएं कैसे चल रही हैं, कैसे उसमें जानवरों को रखा जा रहा है, ये जानने के लिए हम इस वक्त बाराबंकी में पहुँचे हैं। ये ज़िला बाराबंकी है, विकासखंड बंकी और अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल जफरपुर है। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अन्ना पशुओं को रखा गया है, या जो आवारा पशु हैं जो खेतों में आतंक मचाते हैं उन्हें यहाँ पर रखा गया है। यहाँ के केयर टेकर हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिनेश चंद। दिनेश जी, सबसे पहले हमें बताइए कि कितने एकड़ में है ये आपका पूरा क्या कहते हैं गौशाला, और यहाँ भी कितने जानवर हैं? अरे जानवर 100 जानवर हैं, मतलब लिखा बढ़ी में, और कुछ ज़्यादा हैं 10-5। 100 से तो हमें ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि धूप निकली हुई और सब बिल्कुल धूप में बैठे। बड़े वालों को गिना जाता है, छोटे बच्चे उनको नहीं गिना जाता। तो 100 जानवर हैं, 100 के ऊपर हैं। 100 जानवर हैं। हाँ। अच्छा, आजकल तो मौसम बहुत ख़राब है, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम देख रहे हैं आपके पास जो ये टीन शेड यही इसी इतना ही है। हाँ, इतना ही है। तो बड़ा ये अब सब भीग रहे थे उसमें जाड़े में, अब क्या करें, अब यहाँ व्यवस्था कोई है नहीं तो और कहा है, अब यही है एक है, अब एक बनना चाहिए। लेकिन अब देखो सरकार चाहे पैसा दे तो बनवाए प्रधान हमारे। तो ये टीन शेड तो इतने जानवरों के लिए काफ़ी छोटा है ना? हाँ, छोटा है। इसमें आधे भी जानवर खाते हैं चारा और अलग भी खाते हैं बाद में। अब क्या करें, आप कह रहे हो कि जैसे अचानक से बारिश आ जाए तो इतने जानवर तो इसमें अंदर नहीं रुक पाएंगे। वो नहीं रुक पाते हैं। नहीं, अब 100 जानवर है, इसमें कम से कम 50 जानवर हुए, 55 तो हो सकता है इसके अंदर बस। कम से कम ऐसे ही 3 शेड हो तब। हाँ, 3 हो या 2, एक ही हो जाए, 2, हाँ 2 तब वो ठीक है, हो जाए सही। 2 शेड तो चाहिए। हाँ, 2 सही शेड जरूरी चाहिए। सर्दी में भी दिक्कत हो जाती है? हाँ, दिक्कत तो है ही है। अब इसमें थोड़े अलग बैठते थे और थोड़े अंदर बैठते हैं। अब वो एक तो लड़ते हैं, उसमें मारते हैं साढ़। और चारों ओर से कवर्ड भी नहीं है, हवा भी क्या कहते हैं, जब अगर कवर होता तो ये बहुत अगर सर्द हवाएं चलती तो उनसे बचाव होता। बचाव ये बांधा गया है, तिरपाल निकली, इससे कोई बचाव नहीं है। अब ये है दिखावट है। हम तिरपाल दिखाते रहिए कि देखिए, ये कह रहे हैं कि ये अस्थायी तिरपाल लगाया गया है, तो इसमें हवा से बचाव तो नहीं होगा सर? अब इनके लिए बैठना एक हाल बनना चाहिए, इतने बड़ा, कम से कम 3 अलग दिवाली हो और एक अलग खुला हो तो कम से कम हवा न लगे, ठंडा कम लगे। अब इसमें क्या है, हवा चलती है तो उड़ता है तिरपाल। अब लड़ जाए तो इसको फाड़ भी डालते हैं, वो तो फट गया सब। अच्छा, सर्दी भी तो बहुत भयानक पड़ी है। बहुत बड़ी भयानक पड़ी है। अब ठंडी में सब ठिठुर रहे हैं, युगा आज घाम हो गया तो आज सही है जानवर, नहीं बेचारे उठ नहीं पाते, सुबह बैठ जाते हैं। बहुत मतलब सही बता रहे हैं। पहले आप दिल खोल के आपने बात रख दी कि जानवरों का दर्द आपने महसूस किया यहीं पे है। जानवर वो तो है ही है। अब क्या है, अभी सब बैठते हैं, अभी 2-1 का पूछ पकड़ के उठाना पड़ता। अभी सवेरे एक बैठ गई थी, उसको उठाए हैं 2 खे। सरकार तो कह रही है कि हम बड़े बड़े दावे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत पैसा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब यही बीत कर रहे हैं। अब सांड मार के खाए, उनका खाई नहीं दे रहे, वो खा रहे हैं। अब गैया खा के नहीं पाते, सांड ये अलग हों तो इनको। क्या नाम बताया था आपने? दिनेश चंद। दिनेश जी, आइए हम थोड़ा सा और जानवरों को देखते हैं नज़दीक से, और उनका जहाँ खाने पीने का इंतजाम है उसे भी दिखाते हैं। तो देखिए ये तमाम। अच्छा, ये बताइए, इसमें गाय ज़्यादा हैं कि सांड ज़्यादा हैं? गाय ज़्यादा हैं, अब कम से कम 35-40 सांड हैं अब। हाँ। और ये हमको लग रहा है कि ये 150 के आसपास टोटल यहाँ जानवर हैं। हाँ, 150 नहीं है, निकले 115 होंगे, 20। 115 है। तो रोज़ कितने यहाँ पे आ जाते हैं? अब इस समय 2-4 दिन से नहीं आए। एक दिन तो आए थे 50 आए थे, एक दिन 15-20 आए थे। एक दिन में 50 आ गए थे? हाँ, एक दिन में 50 तो गाँव वाले लाते हैं कि अधिकारी कर्मचारी सरकारी लोग लाते हैं? हमारे वो यहाँ के सेक्रेटरी साहब लाए थे और गाँव वाले लाए थे पकड़ के। तो ये आप अकेले यहाँ पे कर्मचारी हैं? एक आदमी और 2 आदमी दिन में, एक रात में है। तो ये यानी कि एक समय में यहाँ पे 2 लोग रहते हैं। तो दूसरा कहाँ गया आपका साथी? वो भी आया, खाना खाने गया है, अभी आ रहा है। 2 लोग मिलके 110-15 जानवरों की देखभाल कैसे कर लेंगे? अरे करते हैं, मजबूरी, क्या करें प्रधान जी। और यहाँ पर आदमी रखते भी नहीं हैं, 2 ही आदमी। अभी तो अकेले था, वो 1 महीना हो गया एडजस्ट हुआ यहाँ पर। कितने लोगों को रखने का आदेश है? बस ये बता रहे हैं 50 गाय पे 1 आदमी होना चाहिए। अब 120-15 हैं तो 2 आदमी हैं। बिल्कुल। तो देखिए,
सरकार कह रही है कि हम अच्छा खासा बजट दे रहे हैं, एक गाय पे साथ इस वक्त 50 रुपये मिल रहा है एक जानवर पे ना। हाँ हाँ 50 रुपये है। हाँ 50 रुपये एक जानवर पे 50 रुपये है एक दिन का खर्चा सरकार दे रही है, और आपके पास 110-15 हैं, तो ये उस हिसाब से 6,000 रुपये से ज़्यादा है एक दिन का। 6,000। और भूसा वूसा के लिए अलग से पैसा आता है क्या कुछ? भूसा हाँ वो चोकर वोकर चूने के लिए अलग से आता होगा? नहीं, अलग से नहीं आता, सब इसी में आता है हमारी समझ से। वो लेकिन ये तो देखिए, ये अब ये जो खाना खाने का उनका जगह है, ये देखिए इसमें ये सीमेंट के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो मतलब ऐसा ना, ये इसकी मरम्मत क्यों नहीं करा रहे हैं फिर प्रधान जी? मरम्मत क्या, ये कहीं वो है, मरम्मत कराएं तो इसमें साढ़ हरा खाए कहाँ से? अब दूसरा बन जाए तो उसकी मरम्मत हो, आदमी पिल जाते हैं, लड़ जाते हैं, सब टूट गया, क्या करे प्रधान जी? बिल्कुल। तो देखिए जो बना खाने का इनका, ये जिसको नांद बोलीजिए कुछ ही बोले, जाते हैं लड़के, हम गिर जाते हैं, उसकी टांग ऊपर एसी में पड़े रहते हैं, तो उठा के स्वीट करते हैं, क्या करें भाई? और इसी में देखिए गोबर भी पड़ा हुआ है, तो अभी है? अब चारा दिया जाएगा तो अभी निकाला जाएगा 5 बजे। तो एक दिन में कितना कई किलो भूसा खपत हो जाती है? अब भूसा यहाँ पर कम से कम 1-1.25 कुंटल रोज, 1.5 कुंटल होता है खपत। अब 5 यहाँ 1-1.5 कुंटल खर्चा होता है रोज। हाँ। और अभी ये आप जैसे बता रहे थे कि शेड इतने जानवरों के हिसाब से शेड बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। नहीं बहुत छोटा है, इतना ही बड़ा और भी बनाए। और हवा देखो कैसे चल रही है, पन्नी उड़ रही है। आप इस पन्नी की फड़फड़ाहट देख के अंदाजा लगाइए। अभी तो धूप निकली है तब ये हाल है, और सर्दियों में तो और भयानक हवा चली होगी, तो जानवरों को तो बहुत तकलीफ हो गई होगी। बहुत तकलीफ हुई थी। हाँ बहुत तकलीफ अच्छा, थी। कुछ ठंड से बेचारे मर भी तो जाते हैं, कुछ मर भी गए होंगे ठंड से? मरे, हाँ मरे तो 1-2 तो मरे है तो है, बैठाने आ गए थे, कमजोर थे। अच्छा, जब बीमार पड़ते हैं तो उनको देखने के लिए कोई डॉक्टर की व्यवस्था है? आते हैं, बराबर आते हैं डॉक्टर, बीभा मैडम वो सब आती हैं सब लोग। और हम आपको दिखाते हैं। देखिए इनका कहना है कि पहले तो यहाँ मेन पावर की कमी है, जितने लोग होने चाहिए उतने हैं नहीं, और आपने देख लिया उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसी है। और जानवर यहाँ उनकी संख्या जो है वो कम नहीं है, बड़ी संख्या है। आज धूप खिली है तो सब बेचारे बैठ के आराम से धूप में आनंद ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस गौशाला की अगर हम हालत की बात करें तो कुछ चीज़ें तो ठीक दिख रही हैं, लेकिन जैसा कि खुद यहाँ के जो केयर टेकर वो खुद बता रहे हैं कि जो प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए वैसे नहीं है। ये पहली बात तो ये शेड छोटा है, सर्दियों में बहुत दिक्कत हुई जानवरों को, और कवर नहीं है चारों तरफ से। कवर होता तो बहुत ज़्यादा जो हवा चलती है, सर्द हवा चलती है ठंडियों में, जो मुश्किल पैदा हुई उससे 2-4 ना होना पड़ता। तो ये पानी पीने का इंतज़ाम है, चलिए ये तो ठीक नज़र आ रहा है। इसमें पानी हरदम भरा रहता है? हाँ पानी भरा रहता है इसमें। हाँ अपना घूम घूम के दूसरे-तीसरे दिन बदल दिया जाता भी है। अच्छा, जैसे कोई अगर इन गायों को पालना चाहे, कोई किसान लेना चाहे, तो उसका क्या, किस तरीके से उसका प्रक्रिया है? उसको जो है आधार कार्ड और उसका लगता है। अच्छा, हाँ आधार कार्ड और लेना चाहे तो ले जा सकता है पालने के लिए, नियम कानून के हाँ, बगैर लिखा पढ़ी से नहीं जाएगा। जो भी नियम कानून है उसको पालन करके ले जा सकता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो जरा आप चारे की जहाँ व्यवस्था है उसे दिखाई, उसमें चोकर वोकर भी आता होगा खरीद के बाजार से? तो हाँ चोकर आता है, चोकर आया था। हाँ पहले आया था, अरे बराबर आता रहता है। अब 30 बोरी आया था। अभी एक दिन में कितना बोरी चोकर खत्म हो जाता है? कम से कम 100-1.5 बोरी रोज खर्चा होता है। 100 जानवरों में तो बहुत कम है, 1-1.5 बोरी। हाँ तो उसका वही 400 ग्राम एक, ये नमक होएगा कहते हैं, 400 ग्राम के हिसाब में नमक की तरह। हम तो कहें तो हम तो 2 बोरी खिला दे, 3 बोरी हमको खिलाना है। आपको क्या है भाई, आपको तो आप तो चाहते होंगे कि जानवरों की बढ़िया से बढ़िया सेवा हो जाए। ये भूसा का भी यही, तो भूसा तो आपका लगभग खत्म होने अंदर आई है। अगर भूसा आने वाला है, कल ऑर्डर हो गई उनको श्रीवास्तव जी का। लग रहा है कि मुश्किल से हाँ तो 3-4 दिन का है, 2 दिन का, 3 दिन का नहीं, 2 बहुत मुश्किल से होगा, 2 दिन का भूसा हाँ हाँ बस अरे हाँ 2 दिन या 3 दिन के, 3 दिन के लिए आ जाएगा। 3 दिन में आ जाएगा। अभी भूसा कभी कम नहीं पड़ा हमारे यहाँ। अच्छा, भूसा बराबर आता है ना। तो और इन बोरों में क्या भर के रखे हैं? तो खाली भूसा, सूखा भूसा बेचारे कैसे खाते होंगे? कुछ हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है? कोई होती है लेकिन अब इस समय अब हमारा यहाँ तो मिलता नहीं है। अब जिसे मंगाए बाहर से, अब पैसा नगद आता नहीं है, तो अब जिसे वहीं से आता है 12 बंकी। कई बार ऐसा होता होगा, क्या कहते हैं कि पैसा समय से नहीं आ पाया, तो फिर कैसे क्या कहते हैं इंतजाम करते हैं फिर उनके खाने पीने का? प्रधान जी अपने हिसाब से मंगाते हैं। अब ये चारा खत्म हो गया था, वो पैरा मंगाया था। 1 महीने का कितना बजट है गौशाला का?
अब ये तो हमें नहीं मालूम है कितना, भाई हमको बताते तो है नहीं प्रधान जी। लेकिन वो भूसा मंगाए थे पैरा 13-14 कुंटल, अभी उसका पैसा भी नहीं पाए प्रधान जी। 13-14 कुंटल भूसा मंगाए थे, उसका पैसा नहीं मिला? हाँ नहीं। और चोकर भी खत्म हो गया, उसका बोरी मंगाए थे 5-6 बोरी, तो उसका भी पैसा नहीं मिला है अभी। अभी देखिए भूसा यहाँ से आपको दिखा रहा है थोड़ा सा भूसा, बिल्कुल अब 115 जानवर हैं और ये तो कह रहे हैं 2 दिन का, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कल सुबह तक ये भूसा ख़त्म हो जाएगा। अगर कल सुबह भूसा नहीं आया कल तक तो जानवर फिर भूखे मरेंगे। और ये चोकर की बोरी है, अब 115 कितने 50 किलो की, कितने की है? 50 किलो की। अब 115-20 जानवर हों और 50 किलो की अगर एक चोकर की बोरी एक दिन में लग रही है तो यार बात है कि ये तो दाल में नमक जैसा ही है बिल्कुल, मतलब ना, मतलब इससे बढ़िया ना दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाई जितना हमका आदेश है, जैसे आप क्या करेंगे उसमें? आप भाई हमको जितना हम 2 बोरी डाल दे 3 बोरी डाल दे, हमको डालना है, वो खाएंगे। भाई कायदे से देखा जाए तो एक बोरी चोकर जो है एक दिन के लिए 10 जानवरों के लिए ज़्यादा 10 जानवर एक दिन में खा जाएंगे ना? नहीं खा तो जाएंगे, इसको 2 ही जानवर 3 नहीं, एक दिन में अगर हम बात करें। हाँ एक दिन में अगर 4 जानवर 10 किलो भूसा, 10 किलो तो 5 किलो तो खा ही नहीं, 5 किलो एक जानवर को कम से कम 5 किलो चोकर चाहिए। हाँ खा सकता है, लेकिन अब ये है एक जानवर को एक दिन में 5 किलो चोकर चाहिए और यहाँ 120 जानवरों को 50 किलो चोकर मिल रहा है। तो यानी कि अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आधा किलो से भी कम मिला, ये मतलब आधा किलो क्या, ये उससे भी कम ही हुआ। और देखिए कितनी सुखद बात है, इस गाय ने यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दिया है, एक बछड़े को जन्म दिया है, उसको दुलार कर रही है ये। तो बहुत से किसान अपनी गायों को इसलिए भी छोड़ देते हैं कि वो दूध नहीं देती हैं। ये बताइए, ये बच्चा यहीं पैदा हुआ ना? हाँ यही हुआ है, हाँ यही हुआ। तो किसान लोग कहते हैं गाय दूध नहीं दे रही है, गाभिन नहीं हो रही तो छोड़ दी, तो ये तो बहुत खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा बढ़िया दिया है, कम से कम 3 महीने हो गए इसको बच्चा देने। हाँ अभी 2.5-3 महीने की होगी, लेकिन देखिए 3 महीने का बच्चा दिया है, इससे 3 महीने हो गए बच्चा दिए हुए, बच्चा 3 महीने का हो गया। और दूध कितना दे रही है? अभी 2.5 किलो देती होगी। 2.5 किलो बढ़िया चारा पाते, कम से कम 5 किलो दूध देती है। नहीं हाँ देती। हाँ अगर इसमें एक तो खा नहीं पाती है ना सब लोग, हमें दे दीजिए, हम पाल लें। तो ले जाइए, आप ले जाइए, क्या हम देने में इनकार हैं? आप दूध दे रही हमें नहीं देंगे? आप नहीं देंगे, क्यों नहीं भाई, हम यहाँ पर आदेश आप लिखा पढ़ी कराओगे तो हमको ले जाए, चाहे जो को ले जाए। चोट वोट लगी है, इसे लग रहा है घायल हो गए तार और से। ये तार नहीं, ये सांड, ये सब गैया मारी है ना, इसमें इस तरह से फान जाती उधर से। पैर में घुटने में दिखाइए, ये जैसे लग रहा है कि खेत वोत में जो तार और लगे होते हैं ढकेल देती हैं बहुत गाय, एक से जो है गाय। जैसे लग रहा है कि जो खेतों में तार लगे तो उसमें पड़ के जब घायल नहीं सब इसी में के हैं, ये देखो सब फूटा पड़ा है ना, इधर से अब खा रहे हैं, पीछे से गए ढकेल दिए तो गिर भी। तो अभी इस गाय की हालत देखिए, मर कहीं तो नहीं है, मारती तो नहीं है? मारती नहीं है, अपने बच्चे को दुलार कर रही है, लेकिन इसकी सेहत देखिए बहुत ख़राब सेहत है। अगर इसको प्रॉपर चारा मिला होता तो बहुत तंदुरुस्त गाय होती। और अभी जैसा बता रहे भाई साहब कि 2-2.5 लीटर दूध दे रही है, ये कम से कम 5 या 6 लीटर दूध देती, दोनों सुबह शाम मिला के। देसी गाय है लेकिन भूख की वजह से टूट गई है, प्रॉपर चारा न मिलने की वजह से टूट गई। अब देखते हैं मर कहीं है कि नहीं है, और कई जगह घायल है। तो अब चारा मिला होता तो बढ़िया दूध देती है। नहीं सब घायल है उधर, कोई भी बाकी नहीं है जिसके ग्वाड़ फूटे ना हो, कोई सब यही घायल हुई हैं? सब यही चरही में जो है, ये नीची बनी है, ये ऊंची बनी होती ना। अच्छा, ये जो नाद है ये बहुत नीचे है? ये नीचा भी है, ये नाद दिखाइए। देखिए ये कह रहे हैं कि ये इसका डिजाइन ही गड़बड़ है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इसका हम डिजाइन देखते हैं, मतलब क्या किस इंजीनियर ने बनाया है कि उसकी डिग्री भी फर्जी ही थी, क्या लग रही है? पहली बात तो जानवरों की जो नाद होती है वो इतनी नीची नहीं होती है, ये मुश्किल से 1 फीट पे बनाई है, तो 1 फीट पे जब होगी तो वो कूद के अंदर नाद में चला ही जाएगा। और इसकी ऊंचाई कम से कम 2-2.5 फीट होनी चाहिए। हाँ 2-2.5 फीट होनी चाहिए। हाँ इतना होता है 2-2.5 फीट। हाँ अब ये देखिए, अब जाहिर बात है इसी में गोबर कर रहे हैं, टूटा फूटा है, कूद जाते हैं। सुबह जो है 5-6 झुब्बा गोबर निकलता है, सब सारी गाय इसी में बैठती, सारी गाय बैठ जाती हैं, इसी में बैठती हैं। तो कोई बेवकूफ़ ही रहा होगा जिसने बनाया, इसको डिजाइन किया होगा। वो बनाए थे तो निकल इससे नीची थी, उसके बराबर थी, उसके बाद ऊँच हुआ। कह रहे हैं कि ये 4-5 किलो गोबर निकल जाता है, क्योंकि जानवर इसके अंदर चले जाते हैं और इसी में गोबर कर देते हैं। और मूतते हैं, अब दिन में तो खैर मूतते नहीं है, टट्टी भी नहीं है, वो तो एक जगह करी है। हाँ और इसको निकालते हैं नहीं, भूसा आधा रेगा करते हैं इसको जब पूरी तरह अव्यवस्था। देखिए ये प्लास्टर देखिए कई जगह से टूटा हुआ है, अगर ऐसे ये प्रॉपर प्लास्टर होता तो मतलब इसकी साफ़ सफाई करने में आसानी होती है।
साफ़ सफाई करने में आसानी होती, चारा देने में आसानी होती और इसकी थोड़ी हाइट ऊपर होती और इसको थोड़ा और ऊपर बनाया गया होता तो जानवर बेहतर तरीके से खाते, ना कि इसमें कूद के इसमें पेशाब करते, इसमें गोबर करते। तो पूरा गंदगी का अंबार, अब जगह जगह देखिए इसमें गोबर फैला हुआ है। ये देखिए ये गोबर है सब है और ये देखिए यहाँ पे गोबर किया हुआ है। तो जिसमें बेचारे वो खाना खा रहे हैं उन्हें क्या मालूम, वो तो जानवर हैं। अब ये देखिए ये इसमें गोबर किया हुआ है। अब जहाँ खाना खा रहे हैं वहीं पर वो टट्टी पेशाब कर रहे हैं, तो बहुत जाहिर बात है उनकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है ये। और देखिए इनकी मैं तारीफ़ करूँगा, इन्होंने दिल खोल के रख दिया, सारी सच्चाई इन्होंने बता दी कि क्या मुश्किल पेश आ रही है, कैसे जानवरों के लिए मुश्किल है। अब 120 जानवरों को 1 बोरी चोकर लग रहा है, आधा किलो से भी कम चोकर उन्हें मिल रहा है, जबकि 5 किलो मिलना चाहिए पर डे एक जानवर को। हालांकि वो तो इम्पॉसिबल है कि किसी गौशाला में इतनी सुविधाएं मिल पाएँ। और सरकार का कहना है कि 7,000 से ज़्यादा पूरे प्रदेश में गौशालाएँ इस तरह की, जहाँ पर 14 लाख से ज़्यादा जानवरों को, इस तरह से आवारा पशुओं को रखा गया है। लेकिन सेहत देखिए, हम दिखाते हैं, मतलब बिल्कुल टूट चुके हैं जानवर। और कई जगह कैसे खबरें आती हैं कि भूख से मर गए। अब ये देखिए इसकी हड्डियाँ बिल्कुल दिख रही हैं, कई जगह से घायल है। ये देखिए बिल्कुल, अब भूसा ख़त्म है, चारा है नहीं। अब सुबह चारा लगा था? हाँ, सुबह चारा दिया था। हाँ, अब शाम को कब बजे देंगे फिर? अभी 5 बजे देंगे। अभी सेहत बड़ी ख़राब है सबकी। अरे तो हम क्या करें, हम तो उसमें डालते हैं भी, खाते हैं। आपका क्या दोष है भाई? आप तो जो पाएंगे तो वो खिलाएंगे, जो डालते हैं वो यही हिसाब से भाई है ना। सबकी क्या देखिए, सबकी हड्डियाँ दिख रही है। देखो ये, अब ये देखो कितना सुंदर पशु है, पता नहीं किसने इसको छोड़ दिया, वो भाग गया है। हड्डियाँ दिख रही हैं सबकी, पेट और हड्डियाँ सब बराबर हैं। देखिए हाँ, अभी इसने बच्चा दिया है, 3 महीने का बच्चा है, 2-2.5 लीटर दूध दे रही है। चारा पाती तो कम से कम 5 लीटर दूध देती। और इसकी एक सींग टूट गई, पता ना कहाँ किससे लड़के इसने अपनी सींग बजा ली। हाँ ओह, ये तो बहुत ज़्यादा घायल है ये तो। हाँ, घायल है कि कुछ बीमारी है इसको? बीमारी कोई नहीं, ये सब इसी में गिर गए हैं ना। ये देखिए कैसे ये सब, ये बीमारी है लग रहा है कोई। हाँ नहीं, ये कोई बीमारी, तो इससे तो एक से कई को हो जाएगा इससे तो। असल में ये कौवा जो खोद देते हैं, जो है कौवा जो है यहाँ पर लेट देते हैं, जाते हैं तो कौवा भी आ जाते हैं, चिड़ैया। डॉक्टर डेली नहीं आ रहा है क्या? नहीं आते हैं। तो क्या दवाई दी नहीं इसको भी? अब दवाई अब देखो आएंगे तो दवाई इसको दिखवाइए, इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है ना। अभी फ़ोन किए थे, आए तो हम। और देखिए हम थोड़ा सा और दिखाते हैं कि अब इन सब का जो टट्टी पेशाब है वो बह के यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। और जगह तो काफ़ी है, अच्छी है, हालांकि सर्दियों के लिहाज से बेहतर है। गर्मी में बहुत दिक्कत हो जाती होगी, गर्मी में तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी। हाँ, मई जून में तो और ज़्यादा दिक्कत हाफने लगते होंगे। गर्मी में तो ठीक है, अभी पेड़ हैं, उससे ठंडा गर्मी में सही रहता है। गर्मी में अभी तो नहीं दिक्कत है, जब पेड़ सूख जाएंगे तब दिक्कत होगी। पेड़ जब सूख जाएंगे तो अभी कितने जानवर रोजाना? आपने बताया एक दिन में एक बार 50 जानवर आ गए तो अभी हाँ, वो जो सफाई अभियान था वो हाईवे के पर के लाए थे 50-52। हाँ, उसके बाद 2-4 जैसे। अच्छा, ये तालाब की व्यवस्था की गई कि दिन में पानी रहे तो उसमें रह सके ना? ये पहले प्रधान जी दूसरे खुदवाए थे, ये प्रधान नहीं थे। अच्छा, पूर्व प्रधान खुदवाए थे। अब इसको में पानी वानी तो भर जाता है बड़ी बारिश में, अब तो भरा नहीं है। अब ये समर सेबिल चला दिया जाए तो भर जाएगा। ये देखिए जानवरों की हालत दिखाई, मतलब भूसा आपने देखा खत्म होने के कगार पे है, कल तक सुबह तक खत्म हो जाएगा। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भूसा कल तक नहीं आएगा यहाँ पर भूसा। अगर अब जानवरों की देखिए हड्डी देख रहे हैं, ठक ठक हड्डी बज रही है, देखो तो जी जाएगी 15-20 दिन, उसके बाद तो एक प्राण त्याग देगी भूख से। और पैसा आ रहा है, प्रधान जी की जेब में जा रहा है, अधिकारियों के, प्रधान जी अकेले थोड़ी खाएंगे, प्रधान जी को अधिकारियों को भी कमीशन देना है। अगर प्रधान जी कमीशन नहीं देंगे अधिकारी तब छापा मारेंगे, और प्रधान जी कमीशन लगातार देते रहेंगे तो कोई छापा वापा नहीं पड़ेगा। देखिए अभी ये सब भूख से सब व्याकुल हैं। देखिए अभी शुरू कर देंगे चाटना हाथ, देखिए हाथ चाटना शुरू कर दिया ना, सब भूख से व्याकुल हैं। ये देखिए गौशालाएं भ्रष्टाचार का उत्तर प्रदेश में भयानक अड्डा बन गई हैं। और सरकार की तरफ से तो फंड जारी हो रहा है, लेकिन अब जैसा बता रहे हैं कैपेसिटी 100 की है, जानवर उससे ज़्यादा हैं, मैन पावर कम है। और अब इतने पहले एक लॉन्ग शॉट दिखाइए कि जानवर कितने ज़्यादा हैं, कितनी दूर तक फैले हुए हैं। और जो शेड बना हुआ है उसकी कैपेसिटी मुश्किल से 50 जानवरों की है, और 50 जानवरों की कैपेसिटी है। शेड पूरी तरह से कवर नहीं है चारों तरफ से, तो जाहिर बात है कि भयानक ठंड में जानवर रहने को मजबूर हुए हैं। 115 से 20 जानवर हैं, तो कैसे सर्वाइव करेंगे?
उत्तर प्रदेश में भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने में इन गौवंश का बड़ा योगदान है। भाजपा ने बहुत ज़ोर शोर से प्रसारित किया था कि गायों के साथ अत्याचार हो रहा है, गायें काटी जा रही हैं, वो आएंगे तो गायों के कटान पर रोक लगाएंगे और गौवंश के लिए सहूलियतें बढ़ाएंगे और उनके लिए गौशालाएं बनाएंगे। गाय ने तो सत्ता तक पहुंचा दिया भाजपा को, लेकिन भाजपा ने बदले में क्या दिया है गायों को, ये आप देखिए। बाकी कहते हैं ना कि पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, तो हम नहीं बोलेंगे, तस्वीरें खुद 1000 शब्द बोलती हैं। आप देखिए और समझ जाइए कि क्या ये लखनऊ से लगा हुआ इलाका है। ये लखनऊ से सिर्फ हम 15 किलोमीटर दूर हैं, लखनऊ के बॉर्डर से। तो बाराबंकी में, जो कि लखनऊ का पड़ोसी ज़िला है, तो विधानसभा यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। जो विधानसभा से 30 किलोमीटर दूर इस गौशाला का ये हाल है। तो दूर दराज की गौशालाएँ जो गाजीपुर, बलिया, चंदौली, श्रावस्ती, बहराइच, उन गौशालाओं का अंदाज़ा क्या लगाइए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इनसे 50 गुना उनकी हालत बुरी होगी। और आज तस्वीरें आप देखती ही हो कि कैसे गायें भूखी प्यासी दम तोड़ रही हैं गौशालाओं में।